क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर ही एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पर न सूरज की रोशनी पहुँचती है और न ही इंसानों के कदम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर है तो सिर्फ अंधेरा, ठंड और चमकते हुए अजीब जीव। लेकिन अब इंसानों का लालच वहाँ तक पहुँचने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्टफोन बनाने के लिए हम उस दुनिया को तबाह करने की तैयारी में है जिसे हम अभी तक ठीक से जानते भी नहीं है। अगर आप यूपीएससी या अन्य स्टेट सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना। इस एडिटोरियल में सबसे पहला कंसेप्ट ये निकल के आता है कि मिड वाटर जोन होता क्या है। तो मिड वाटर जोन का मतलब होता है कि समुद्र की सतह से लगभग 200 मीटर नीचे से ये शुरू होता है। मिड वाटर जोन को हम ट्वाइलाइट जोन या मिडनाइट जोन भी कहते हैं। इस जोन में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लाइफ पूरी तरह से सक्रिय होती है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक वाली बात है कि सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है लेकिन फिर भी लाइफ सक्रिय है। यहाँ पर जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों में चमकने वाले जीव, जेलीफिश, सिफोनोफोर जैसे प्राणी जो कि 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं। और इन छोटे जीवों पर निर्भर करती है व्हेल मछली, ट्यूना मछली और इनके जैसी अन्य बड़ी मछलियाँ। एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि यह जोन पूरी तरह से समुद्री फूड चेन का आधार है। अब यह समुद्री फूड चेन का आधार है तो इसका मतलब यह है कि अगर ये जोन नष्ट हुआ तो समुद्री इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्वाइलाइट जोन का मतलब है कि 200 से 1000 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र। और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है और उसमें इस क्वेश्चन पर टिक करना है। मिड वाटर जोन जो कि 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई वाला क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के भी अंदर जाकर हो रही है डीप सी माइनिंग। यहाँ पर एक और कंसेप्ट सामने आ गया कि डीप सी माइनिंग आखिरकार हो कहाँ रही है। तो पैसिफिक ओशियन में एक रहस्यमयी जोन है जिसे हम जानते हैं क्लेरियन क्लिपर्टन जोन के नाम से। और ये क्लेरियन क्लिपर्टन जोन मिड वाटर जोन से भी गहराई में स्थित है। और इस जोन में मिलती है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स छोटे छोटे काले पत्थर होते हैं जिनमें होती है कई सारी महत्वपूर्ण धातुएं एक ही जगह पर, जैसे कि निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज। आपने जैसे ही इन मेटल्स का नाम सुना होगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी कि ये तो वही धातु है जो कि बैटरी में यूज़ होती है, स्मार्टफोन में यूज़ होती है, विंड टरबाइन में यूज़ होती है, यहाँ तक कि मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में भी इन मेटल्स का यूज़ होता है। और इसी कारण से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियाँ इस क्षेत्र में नज़र गड़ा के खड़ी हुई है और यहाँ से मेटल निकालने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि ये सारे नोड्यूल्स 10 लाख वर्षों में केवल कुछ ही मिलीमीटर बनते हैं, लेकिन ये माइनिंग कंपनियां इन्हें कुछ ही मिनटों में उखाड़ फेंकेगी। इसका मतलब ये है कि प्रकृति की 10 लाख वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में स्वाहा हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि मिड वाटर जोन के नीचे माइनिंग की एक्टिविटी होने की बात हो रही है, तो फिर मिड वाटर जोन को इससे क्या खतरा है। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि मिड वाटर जोन के नीचे से जब ये नोड्यूल्स निकाले जाएंगे तो समुद्र की सतह से सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठेगी। और जब ये सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठेगी उसके बाद में इसे समुद्र के मध्य भाग में छोड़ा जाएगा, जिसके कारण बनेगी सेडिमेंट्स प्लूम्स, यानी कि पानी के अंदर धूल जैसे बादल बनेंगे। और धूल जैसे बादल पानी के अंदर बनेंगे तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर रहने वाले जूप्लैंक्टन का खाना डाइल्यूट हो सकता है। इसके अलावा कई सारे जीवों को भोजन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ तक कि चमकने वाले जीवों की चमक रुक सकती है और चमक खत्म हो जाएगी उनकी, तो इसका मतलब ये होगा कि उनका कम्युनिकेशन टूट जाएगा। और जेलीफिश जैसे नाजुक जीव अपनी तैराकी और संतुलन को खो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये छोटे जीव कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र की गहराई में ले जाकर जलवायु को संतुलित करते हैं। अब अगर ये प्रक्रिया रुक गई तो इसका मतलब ये होगा कि क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ी मिल जाएगी। अंत में इस एडिटोरियल की एक और महत्वपूर्ण बात कि सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है जुलाई 2025 पर।
जुलाई 2025 ये वो तारीख है जब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अर्थात ISA यह तय करेगा क्या माइनिंग को ग्लोबल स्तर पर अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन अगर अब तक हम देखें तो अधिकांश नियम केवल सी फ्लोर तक सीमित है। मिड वाटर जोन के लिए कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। लास्ट में एक और फैक्ट कि ISA अर्थात इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत इसे स्थापित किया गया था। अब आपके विचार भी जानना जरूरी है। क्या स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए हमें समुद्र की इस अनोखी दुनिया को खतरे में डालना चाहिए? नीचे कमेंट करें, यस या नो लिखें और साथ में अपने कारण भी बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।